क्या कभी आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी के अनुयायियों यानी वाल्मीकि समाज के बारे में किसी राजनीतिक दल ने कभी सोचा है? क्या राजनीति के कुरुक्षेत्र में राम भक्ति दिखा रहे नेता कभी भी क्या वाल्मीकि समाज की अनन्य राम भक्ति के निकट भी आ सकते हैं? सदियों से जाति भेद का अन्याय अत्याचार सहते हुए भी वाल्मीकि जी के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी समाज का मैला ढोते रहे, सफाई कर्मचारी बनते रहे। क्या इससे बढ़कर और कोई विडंबना हो सकती है कि निम्न में भी निम्न जाति में बांट दिए जाएं? देश में वाल्मीकि समुदाय के लगभग 10 करोड़ नागरिक हैं। उत्तर से दक्षिण, सैन्य असैन्य सभी नगरों तथा संस्थानों में देश की गंदगी, शौचालय, सड़कें साफ करने वाले सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज से ही होते हैं। आज पूरे देश का मलमूत्र साफ करके देश को स्वच्छ रख दें देश की उन्नति में सभी समाजों से ज़्यादा योगदान देते हैं, परंतु फिर भी अपने हक और अधिकारों से वंचित हैं। आज भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी वाल्मीकि समाज गुलामी वाली जिंदगी जीने को मजबूर है। आज़ादी के बाद सभी धर्मों, सभी जातियों को उनके हिस्से के हक और अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, परंतु वाल्मीकि समाज को उसके हक और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आज भी वाल्मीकि समाज एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए गुलामों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर है। आज भारत की राजनीति की बात करें तो देश की राजनीति में हमारी स्थिति नगण्य है। देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, हर दल में हमारा प्रयोग केवल वोट बैंक की तरह किया जाता है। हमारे समाज के नेताओं का भरपूर उपयोग अपने दल की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाता है, परंतु वाल्मीकि समाज के नेताओं को एससी कोटे के अन्य समाजों की नेताओं की तरह नहीं आंका जाता। राजनीतिक दल की प्रमुख पंक्ति में तो वाल्मीकि समाज को कोई हक मिल ही नहीं सकता। बाकी एससी कोटे की हमारी हक अधिकार की मांग को नज़रअंदाज कर एससी कोटे की केवल एक विशेष जाति को हमारे हिस्से की भागीदारी सौंप दी जाती है और हमें दलितों में भी दलित, महादलित बना के छोड़ दिया जाता है। और जब वाल्मीकि समाज का कोई नेता अपने दल में उसके विरोध में आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे छोटे मोटे पद की लालसा देकर या डांट डपट कर चुप करा दिया जाता है और वाल्मीकि समाज का नेता चुप हो जाता है, क्योंकि उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होता है। वाल्मीकि समाज के अन्य नेता जो उसके दल से जुड़े हुए होते हैं वह भी उसके साथ नहीं देते, क्योंकि वाल्मीकि समाज में केकड़ा प्रवृत्ति हावी हो चुकी है। वाल्मीकि समाज में एक दूसरे को कुचलकर राजनीति में आगे बढ़ने का चलन है, जिसे राजनीतिक दल जानते हैं। इसका फायदा उठाकर समाज के नेताओं को एक दूसरे से लड़ाकर उनका हक और अधिकार छीनकर उन्हें मानसिक गुलामी कराई जाती है। आज वाल्मीकि समाज की देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में जो स्थिति है, उसका जितना जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं उतना ही जिम्मेदार हमारे समाज के नेता हैं। उनकी मानसिकता है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की और स्वयं आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं पूरे वाल्मीकि समाज का नुकसान होता है। हमारे समाज की आपसी फूट, जिसके कारण सभी राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाकर हमें नज़रअंदाज करते हैं और हमारी स्थिति अन्य एससी की समाजों से भी बदतर हो गई है।